3 दिसंबर 2024 की सर्दीली सी सहर है। बारिश बरस रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है। लेकिन एक याद ने सुबह सुबह आकर के घेर लिया। कुछ बरस पहले की ये घटना है। मैं उत्तर भारत में था और कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में मैं दिसंबर में जाया करता हूँ हमेशा। तो मैं अपने घर से निकला, दिन था यही 3 दिसंबर का, और धुंध छाई हुई थी चारों तरफ। मैं चलता चला जा रहा था और इतने में मेरे किसी मित्र का एक फ़ोन आया मुझे। कहने लगा, भाई ये खबर आई है कि देवानंद साहब दुनिया से रुखसत हो गए, देवानंद साहब दुनिया से चले गए। एक पल को मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि अगर मैं देव साहब को एवरग्रीन के रूप में देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं था कि देव साहब एक लंबे अरसे तक दुनिया से रुखसत होंगे। मुझे नहीं लगता था। जो इंसान गाता है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, 88 बरस की उम्र में वो रुखसत हो जाए, बात कुछ समझ नहीं आई। लेकिन मौत पे अख्तियार किसका है। तो मैं गया, जा ही रहा था उधर गीता जयंती में। तो उस दिन और भी अच्छा लग रहा था जाना कि ऐसे दुख के समय में गीता एक ऐसी पुस्तक है हमारी जो बहुत आपको तसल्ली देती है। तो खैर मैं सोचने लग गया, और आज सुबह सुबह मैं सोच रहा हूँ, क्या इंसान थे देव साहब, क्या उनकी दुनिया थी। सोच के देखिए, कहाँ से शुरू करते हैं सफ़र। पढ़ा लिखा एक नौजवान गुरदासपुर से चलता है, बॉम्बे पहुँचता है, और अपनी एक छोटी सी गिनी चुनी सी रकम जेब में है, इतनी सी बस, नन्ही सी, और उसका हौसला देखिए कि वो सुपर से भी ऊपर स्टार हो जाता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, देव साहब। मेरी खुशी ये रही कि मैं देव साहब से मिल सका। मेरी ख्वाहिश तो हमेशा ही रहती थी। और दिन था 27 सितंबर 2007। उनकी पुस्तक का विमोचन होना था। पुस्तक का नाम रोमांसिंग विद लाइफ, और मैं वहाँ पर पहुँचा। मेरे मित्र कमलजीत का ही एक ज़रिया फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचने का मेरा हमेशा रहा है। और हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने जाकर देखा, अरे भाई, एनीबडी हु इज़ समबडी इज़ हियर, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मैंने देखा, वाकई इतना सम्मान देव साहब के लिए लोगों के मन में। वो इंसान जिसने अपनी पहली हिट फिल्म जो है उसमें एक गीत को अपना मूल मंत्र बना लिया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। सारी ज़िंदगी दांव लगाते रहे। फिल्म्स उनकी बनाई हुई जो उनके प्रोडक्शन की थी, वो हिट भी होती थी, वो पिट भी होती थी, वो बेहद नुकसान भी देती थी, वो बहुत फ़ायदा भी देती थी, लेकिन देव साहब पे किसी बात का कभी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। एक ऐसा खिलखिलाता हुआ चेहरा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा उनके बुक लॉन्च पे, तो चारों तरफ काफ़ी प्रोटोकॉल था और सिक्योरिटी थी, चूँकि चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, बड़े बड़े लोग थे। अमिताभ बच्चन तो उसमें चीफ गेस्ट थे, और कितने सारे कलाकार थे। लेकिन मैंने अपने लालच को रोका नहीं। मैंने किताब बाहर से ले ली थी और मैं सीधा देवानंद साहब के पास पहुंच गया। चारों तरफ से घेरा था। तब भी मैंने देव साहब से कहा, सर, आई एम ए प्रोफेसर, आई वांट योर ऑटोग्राफ ऑन दिस बुक। ही जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दिस। और फिर मैंने देखा कि उन्होंने इशारा सा किया पेन के लिए। उस वक्त उनकी जेब में शायद पेन नहीं रहा होगा, तो मैंने एकदम से पेन, मेरे पास तो तैयार ही था, मैंने निकाल के उनको पेन दिया। उन्होंने सिग्नेचर करे और मुझे वापस करने लगे। तो मैंने कहा, सर, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ योर बर्थडे गिफ्ट। अच्छा खासा पेन था वो, खूबसूरत सा। उन्होंने एकदम से लेके अपनी जैकेट की जेब पे लगाया। थैंक यू, जो 1.5 किलोमीटर का थैंक यू उन्होंने किया, मैं कभी भूलता नहीं। मेरा ख्याल से लाल जैकेट, पीली पैंट, आहा, देव साहब, क्या कहना आपका भी है। क्या बात थी। बचपन में मैं बहुत छोटा था, 13-14 बरस का, तो हमारा शहर में जो प्रभात सिनेमा है उसमें देव साहब की फिल्म्स लगा करती थी, और कोई वजह नहीं थी कि मैं पहले दिन उनकी फ़िल्म देखने ना पहुंचूं।
टिकट यही कोई 80 पैसे के करीब होता था, इतने पैसे हम जुटा लेते थे किसी न किसी तरीके। और वहाँ काला बाज़ार, तेरे घर के सामने, मंजिल, ऐसी ऐसी फिल्म देखकर बड़ी तसल्ली, और ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये कुदरत का करिश्मा है कि मैं देव साहब से मिल सका। और मेरी भांजी, मेरी भतीजी जो जर्नलिस्ट थी, उसने तो मेरी एक बार फ़ोन पे भी बात करा दी थी, और फ़ोन पे बात करके तो देव साहब को मेरे से बड़ी खुशी हुई थी। और उनकी पुस्तक का रिव्यू मैंने भेजा था उन्हें, तो उसका उन्होंने मुझे जवाब दिया था। और वहाँ से ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उनकी हर सालगिरह पे मैं उन्हें 10 बजे के करीब फ़ोन करता था। और 10 बजे के करीब जब मैं फ़ोन करता था, उधर से वो कहते थे, हेलो, हुज़ देयर? मैंने कहा, सर दिस इज़ रमेश दत्तन स्पीकिंग फ्रॉम ऋषिकेश। ओह ऋषिकेश, व्हाट आर यू डूइंग इन ऋषिकेश रमेश? सर, आई एम प्रेइंग फॉर यू and this is your birthday. My best wishes for. Oh, thank you, thank you, thank you. And ever you come to Bombay, you must come to meet me. Oh, blessings. ओहो, क्या आवाज़ की पॉजिटिविटी है, क्या चेहरे की खूबसूरती है, क्या दरख्शां है उस इंसान का वजूद, और किस तरह का इंसान है वो जिसकी याद आज सवेरे सवेरे मुझे आ रही है, और जिसे दुनिया से गए हुए भी 13 बरस हो गए हैं। ये वो लोग हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकते। बचपन की वो फिल्म देखने की आदतें, मेरी देव साहब से मिल लेना, देव साहब से फ़ोन पे बात होना, ये मेरे जीवन के वो कुछ खूबसूरत लम्हे जो ज़िंदगी ने मुझे दिए। अब देव साहब का सबसे बड़ा कमाल क्या है, वो हर तरह के जीवन को जीने के आदी हैं। ये दिल न होता बेचारा, अब ऐसे गीत जब वो गाते हैं, सफ़र में है ये बंजारा, ऐसे गीत गाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो, न तुम हमें जानो, लेकिन एक सच्चाई उनकी ज़िंदगी की है, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेले ही थे दरअसल। कुछ बातें करने का मौका मुझे उनसे मिला, तन्हाई थी उनकी ज़िंदगी के चारों तरफ। इतने कामयाब इंसान के चारों तरफ इतनी गहरी तन्हाई, और उसके बाद उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो इंसान ही कुछ अलग था। अब वो जो उदास गाने गाते हैं, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, और उसके बाद में, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके ए दिल, अकेला कहाँ साथी न कोई। अब ऐसे ऐसे गीत भी उन पे खूब जमते हैं। एक तरफ गा रहे हैं, वो दुनिया जहाँ उसके नक्शे कदम हैं, वहीं मेरी खुशियाँ, वहीं मेरे गम। उनकी फिल्म गाइड मैं कभी भूलता नहीं। दरअसल गाइड के ज़रिए ही मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत शुरू हुई, क्योंकि मेरी भतीजी ने उन्हें बताया कि मेरे चाचा ने आपकी फ़िल्म तो मेरे ख्याल से कम सर 500 बार तो देखी होगी। तो देव साहब ने मुझे फ़ोन पे यही पूछा था, हैव यू सीन माई फिल्म गाइड 500 टाइम्स सर? मैंने बोला, सर आई स्टॉप्ड काउंटिंग इट एजेस अगो, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन इट, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन दैट मच ऑफ इट 500। आहा, देव साहब कहाँ से चले ब्लैक एंड वाइट फिल्म से, फिर अपनी, उन्होंने देखा कि ये जो फिल्म है ना, गोल्डी उनकी फिल्म, मतलब छोटे भाई विजय आनंद की फिल्म को ज़्यादा करते थे, डायरेक्शन देते थे। जैसे काला बाज़ार में अब गाना बन के तैयार हो गया, बड़ी मेहनत से एस डी बर्मन साहब ने और रफ़ी साहब ने क्या खूबसूरत गा दिया। जब पहली बार इस गीत को अभी पिक्चराइज़ किया जाना है और सुना देवानंद साहब ने गोल्डी के साथ बैठे हुए, यार क्या गाना गाया है रफ़ी साहब ने। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। अब ये गाना जब, अरे यार गोल्डी, मैं इस पे एक्टिंग क्या करूँगा यार, ये तो देखो कितना फास्ट पेस गाना है और कितना ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग है, इस पर मैं एक्टिंग क्या करूँगा। गोल्डी ने, यानी विजयानंद ने देव साहब की तरफ देखा और कहा, पापे तुसी फिर इन्ना करना कि इस गाने ते चलते रहना,
चलते रहना, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। ऊटी च गाना पिक्चराइज है, सामने तुहाडे हीरोइन हैगी है वहीदा रहमान, तुसी चली जाना है। आप इस गाने को देखिए, एक पल के लिए देव साहब रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। और गाना क्या खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया है। अभी 2 बरस पहले जब मैं देव साहब के बारे में बात करी था, 2 बरस भी क्या, 2023 की तो बात है, ये बरस भी ख़त्म हो रहा इसलिए 2 कह रहा हूँ। तो हमने उनकी सेंटेनरी मनाई थी और मैंने इतनी बातें देव साहब के बारे में अपने वीडियोस पे बोली थी कि मतलब मुझे लग रहा था कितना कुछ मेरे पास में देव साहब के लिए कहने को है। तो देव साहब से मुलाकात का हो जाना, फ़ोन पे उनकी बात का हो जाना और इस खबर का आ जाना कि भाई देव साहब दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे लिए बड़ा दुखदाई था। मुझे लगता था कि अंतर में जैसे वो एक इंसान बहुत तन्हा है। एक जगह उन्होंने कहा भी था कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही बार रोया हूँ। एक जब मेरी माँ की मौत हुई थी, मैंने बड़ा अकेलापन महसूस किया, और दूसरी बार जब मेरी बेटी देवीना का डिवोर्स हुआ था, मैं तब रोया था। वरना ज़िंदगी में रोने की कोई वजह भी होती थी तो मैं नहीं रोता था। ये उनका कहना था। वो ये कहते थे कि अगर ज़िंदगी है तो दुख हैं तो समाधान है, समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए, और ऐसा ही वो अपनी ज़िंदगी में करते रहे। कुछ ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में जो प्रेम पुजारी के ज़रिए उन्होंने डायरेक्शन की। गोल्डी को एक्टिंग में इंटरेस्ट था, वो एक्टिंग की तरफ चले गए, जैसे तेरे मेरे सपने में उन्होंने काम किया और फिल्म में किया। और देव साहब को डायरेक्शन में इंटरेस्ट था तो वो डायरेक्शन में आ गए। लेकिन वो जो चल रहा था ना इन दोनों का तालमेल, वो फिर नहीं दिखाई दिया। देव साहब की डायरेक्शन लेटेस्ट स्टेज तक आते फिसलती चली गई। मुझे मालूम नहीं कि आखिर की अगर उनके 7-8 फिल्म्स को हम देखें, उन्होंने किस मूड में उन फिल्म्स को बनाया होगा। कमर्शियली भी वो फ्लॉप हुई, और एक दिन कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछ बैठा, देव साहब ये जो फिल्म्स नहीं चल पा रही हैं, इससे आपको बहुत फाइनेंशियल नुकसान तो होता होगा। देव साहब कहाँ हार मानने वाले इंसान, उन्होंने कहा नुकसान? कौन सा नुकसान? कौन से नुकसान की बात करते हैं आप? मैं जब बॉम्बे में आया था 1946 में, मेरी जेब में सिर्फ 23 रुपये थे, और वो 23 रुपये आज भी मेरे पास हैं। अब आप सोच के देखिए, जिस इंसान की सोच का दायरा इतना बुलंद है, वो कहाँ ज़िंदगी में हार मानेगा, वो कहाँ ज़िंदगी में मार खाएगा। तन्हा इसलिए थे, जिस अदाकारा से ब्याह करना चाहते थे, सुरैया से, छुपा नहीं है कुछ भी, सब सामने है। अपनी पुस्तक में भी उन्होंने सब लिख दिया है। वो सुरैया की नानी को न जाने क्या तकलीफ़ थी कि उसने कहा, देख सुरैया सुन ले मेरी बात, देव से तेरा ब्याह नहीं होगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। और वो सीधी सादी सी बेचारी मासूम सी औरत सुरैया, उसने भी भाग्य को मान लिया कि नहीं है तो नहीं होना है। कुछ थ्रेट भी की गए थे देवानंद साहब को उस वक्त, क्योंकि ये मज़हब की बात बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। तो देव साहब ने फिर वहाँ से एक रिबाउंड मैरिज ही मैं कहूँगा उसको। रिबाउंड मैरिज होता है जब आप एक जगह से हटे तो अचानक फिर आप अकेले नहीं रहना चाहते, शादी कर लेते हैं। तो मोना सिंह से, जो कि कल्पना कार्तिक के नाम से उनकी हीरोइन भी रही हैं, तो शादी कर ली। विवाह तो हुआ, लेकिन सुनने में ये आता है कि बहुत ज़्यादा आपस में उन लोगों के कोई संपर्क नहीं रहता था, क्योंकि देव साहब अपने काम में लग रहते थे और कल्पना जी की अपनी एक अलग दुनिया थी, वो उसी में जीती थी। कल्पना जी आज भी मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। कल्पना जी आज भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि बहुत अरसा पहले, वो कल्पना कार्तिक की बात कर रहा हूँ, बहुत अरसा पहले उन्होंने अपने आप को गुमनामी में समेट लिया था। उनके बेटे सुनील से भी जब देव साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद मैंने उनके बेटे को मैसेज किया था कि भाई इस परचम को फहराए रखना और देव साहब का नवकीर्तन ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो उनके बेटे ने कहा भी था कि हाँ, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव दिस प्रोडक्शन हाउस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी पिछले दिनों देव साहब का बंगला भी बिका है। बहुत ही मेहनत से और हिम्मत से उन्होंने बनाया था। लोग फिगर्स बताते रहते हैं, कोई कहता है 300 करोड़ में बिका, 400, तो आर्किड स्टूडियो भी बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या है कि ये जो आती हुई जनरेशन है, इसको जाती हुई जनरेशन में कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। वरना क्या बड़ी बात थी, आरके स्टूडियो तो म्यूज़ियम बन सकता था। देव साहब के बंगले को आप म्यूज़ियम बना सकते थे, उनके जितने जीवन के हिस्से हैं उसमें जोड़े। लेकिन अगली जनरेशन ज़रा अलग तरीके से चलती है, ये थोड़ा अलग तरह के लोग हैं। ये भावनाओं का वो रंग जो हम उस ज़माने में देखते थे वो नहीं। कैसे मकान बनाया होगा, कैसे घर बनाया होगा, बिक गया। खैर एनी हाउ, दिस इज़ देयर पर्सनल अफेयर, मैं इस बारे में क्या कहूँ। मैं बात तो देव साहब की ही करता हूँ। तो उदासी में है तो वहाँ के गाने गा रहे हैं। और एक बात उस इंसान की है कि ऑलवेज यूथफुल, उसकी सोच जो है वो हमेशा यूथफुल है।
वो हर वक्त नौजवानों के बीच में रहता है। एक बार मैं कहीं जा रहे थे तो कोई बंदा उनको मिल गया, नौजवान लड़का था, तो इनकी उम्र होगी 70-75 साल की उस वक्त। तो उस लड़के से बोला, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या है? उसने कहा, अंकल ये ना मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, ये जवानी में निकल आते हैं। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चेहरे पे भी ये कुछ दिनों में निकलेंगे ज़रूर पिंपल्स। पॉजिटिविटी ऑफ द बेस्ट काइंड। इस पल में ही जीते थे, ज़्यादा दूर की फिक्र करते नहीं थे। फॉरेन में जाकर के शूटिंग करते थे, बहुत हाईली रेस्पेक्टेड इंसान हर जगह थे। ज्वेल थीफ में सिक्किम में जब जाकर के उन्होंने शूटिंग की तो वहाँ के राजा ने उन्हें अपने शाही मेहमान के तौर पे रखा। मैं भूलता नहीं हूँ, कम से कम 3 फिल्म्स तो उनकी। आप गाइड देखिए, आप ज्वेल थीफ देखिए, और आप देखिए जॉनी मेरा नाम। प्योर एंटरटेनमेंट है, लेकिन पहली फिल्म बड़ी गहरी है, और देव साहब ने उस फिल्म पे बड़ी मेहनत भी की थी। मैं ये सोचता हूँ कि संगीत पे उनकी कितनी पकड़ होती थी। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अब शैलेंद्र जी जो है ना, वो देवानंद की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए जब वो गीत लिखते थे तो बस लिख ही देते थे, और बहुत सम्मान करते थे शैलेंद्र जी का देवानंद भी। देवानंद अपने आप में इतिहास के एक पन्ना ही नहीं, एक पूरे चैप्टर हैं। कहाँ से अपनी फिल्म को वो ज़िद्दी से वो शुरू कर रहे हैं, और ज़िद्दी के बाद में चलते चलते कितनी सारी फिल्म, मेरे ख्याल से रफली अराउंड 111 के करीब फिल्म्स देव साहब ने अपनी ज़िंदगी में की हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमें तो उनकी फिल्म्स जो ब्लैक एंड वाइट है बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन देव साहब का कहना था, भाई मैं अपनी पुरानी फिल्म्स को नहीं देखता, मुझे तो हमेशा आगे बढ़ने में दिलचस्पी रहती है, मैं पीछे नहीं लौटता। और एक बार मैं सुरैया को सुन रहा था, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, 70 पार कर चुकी थी, एक इंटरव्यू में कह रही है, अरे देव को देखो पुरानी फिल्मों में कैसे झूमता हुआ चलता है। ओह, कितने अधूरे किस्से कहानियाँ, कितनी मन की ख्वाहिशें, उमंगे, ख्वाब टूटते हैं जब दुनिया उन दो दिलों को अलग कर देती है जो मिलना चाहते थे। उसके बाद ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, न सुरैया के लिए आसान था, न देव साहब के लिए आसान था। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना ज़ालिम ज़माना, ये हर जगह आकर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, दो दिल बिछड़ जाते हैं। ऐसा होता रहता है ज़िंदगी में। तो देव साहब के बारे में इतना कुछ बोल लेने के बाद आज सुबह सुबह जब नींद खुली गई है तो भैया उन्हें याद करो। उनके मुकेश साहब के साथ शुरू में कुछ गीत हुए, लेकिन वो समझ गए कि इनकी जो मुकेश साहब की संजीदगी है ये नहीं मेरे पे चलेगी, क्योंकि बैकग्राउंड में एक गाना आगे जा कर के जो दिया, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते। अब इससे बैकग्राउंड में गाना है, लेकिन देव साहब की इसमें अदाकारी है। और देव साहब को रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत पसंद थी, और किशोर कुमार के लिए किशोर कुमार ने बहुत गाने उनके लिए गाए। रफ़ी साहब को तो वो कहीं ना कहीं अपनी फिल्म्स में हर हाल में लाते थे। और गाइड के गाने देखिए ना आप, क्या क्या। और बर्मन दादा का क्या कहना, वहाँ कौन है तेरा। इस गाने में जो एक पंक्ति शैलेंद्र जी ने लिख दी, क्यों नाचे सपेरा। राजू की ज़िंदगी को देखिए, सारी दुनिया के लिए इतना करने के बाद में उसकी अपनी ज़िंदगी तबाह होती है। और एक जगह माँ कहती है राजू की, मुझे नहीं मालूम कसूर किसका था, मुझे तो इस साफ मालूम है कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। एक माँ का दर्द। बड़े इंसान हैं, याद आते हैं। खुशी ये रही कि उनसे मिल सका, उनसे हाथ मिला सका, उनका ऑटोग्राफ ले सका, जो आज तक मेरे पास महफूज है। और आज के दिन 3 दिसंबर को ख़ास तौर से मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि देव साहब काफ़ी अरसे तक दुनिया से जाएंगे। हाँ, उन्हें लगने लगा था। मैंने जब उन्हें 26 सितंबर को फ़ोन किया 2011 में, तो घंटी जाती रही। वैसे हमेशा फ़ोन उठाते थे वो, उस बार वो फ़ोन नहीं ले पाए। मुझे नहीं मालूम हुआ कि बाद में वो लंदन चले गए थे, और कुछ लग रहा था उन्हें कि अब ये क़िस्सा ख़त्म होने वाला है ज़िंदगी का। इसलिए उन्होंने पहले ही ताकीद कर दी थी अपने परिवार को, जो भी मेरी जिस तरीके से भी आप दफनाएं मुझे, मेरा चेहरा किसी को ना दिखाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो जो हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता एवरग्रीन चेहरा है, लोगों के मन में वही बसा रहे। हमारे दिल में तो सचमुच देव साहब इतने बसे हैं कि मैं तो उन्हें इष्ट देव कहता हूँ। इतनी पॉजिटिविटी, ऐसी खूबसूरती, और एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। इश्क इश्क उनकी एक फिल्म जो नेपाल में उन्होंने पोखरा में जाके शूटिंग की, क्या म्यूज़िक था भाई उसका। नहीं चली, पिटी बुरी तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता देव साहब को, फिर आगे बढ़े। फिल्म्स नहीं चलती थी, उससे कुछ नहीं। उनके कुछ दोस्त इतने थे कि फाइनेंस करने में बिल्कुल फिक्र नहीं करते थे,
ऐसे उनके ट्रस्टेड दोस्त थे कुछ, और वो दोस्त उनके हर जगह उनके साथ में काम आते थे, क्योंकि देव साहब में उनका फेथ इतना ज़्यादा था। ये हर किसी को खुशी हासिल नहीं होती, देव साहब को ही खुशी हासिल थी। खैर, इतना कुछ कह चुका हूँ और क्या कहूँ उनके बारे में। लेकिन एक दिन विशेष होता है, जैसे आज का दिन विशेष है। इस सर्दीली सी शहर में बहती हवाओं पे मेरे को न जाने कितने सारे ख्याल यूं चल करके आ रहे हैं मेरे सामने। कैसे मैं उनसे बात करता था, कैसे मैंने उनसे हाथ मिलाया, कैसे उन्होंने मेरी तरफ देख करके थैंक यू, इटर्नल इमॉर्टल देव साहब। और उनकी फिल्म्स में कम से कम जितनी फिल्म्स भी मैंने देखी, मेरे ख्याल से लगभग ज़्यादातर फिल्म्स देखी हैं मैंने, हर जगह वो किरदार मुझे याद रहता है। और उनका बोलने का जो लहजा है वो भी अलग है। यू टू फूल्स हैव बीन ट्राइंग टू मिसलीड पीपल फॉर सेंचुरी, इट्स टाइम यू पुट ए स्टॉप टू इट। गाइड फिल्म में जब उन्होंने ये डायलॉग बोला ना, तो वो दोनों पंडित जो हैं वो देखते रह गए। इट्स टाइम यू पुट ए स्टॉप टू इट। भाई वाह देव साहब, एकदम से बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंसान थे, हाईली कल्चर्ड इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे, और इंग्लिश में ही बात करते थे। बड़ी पर्सनली जितनी बार बात होती थी वो इंग्लिश में बात करते थे। और कुल मिला करके उनका जो पर्सन टू पर्सोना का सफ़र है वो मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि मैंने उनकी फिल्म्स को देखना 60s में ही शुरू कर दिया था और आखिर तक देखता चला है। अभी तक भी देखता हूँ, जब मौका लगता है गाइड देखता हूँ, जब मौका लगता है तेरे मेरे सपने देखता हूँ, ज्वेल थी देखता हूँ, और याद करता हूँ कि एक इंसान धरती पे कभी ऐसा आया था। सुबह सुबह उसको याद करते हुए उसकी पुण्यतिथि पे कुछ ना कहा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और वही मैं सुबह सुबह आज कर रहा हूँ। आज की शायद दर्दीली है इसलिए क्योंकि किसी का रुखसत होना दुखदाई होता है, और जो आपके मन में बसा हो प्रिय और पर्याय, दुख और ज़्यादा होता है। दुआएं।